अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को शुरू करवा रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 10 मैथ्स इन बोर्ड का। बहुत ही अच्छा चैप्टर है अलजेब्रिक सेंटेंस। अलजेब्रिक सेंटेंस देखो, चैप्टर पे मैं सबसे पहले जो है बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अलजबरा क्या होता है? देखो, किसी भी वेरिएबल्स को की एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो अलजबरा होता है। अलजबरा में हमारे पास वर्ड यूज़ होता है एक ऑपरेशन का। ऑपरेशन का मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये जो चार जो हैं ये क्या है हमारे पास? ये चार जो हैं हमारे पास ऑपरेशन होते हैं अलजबरा के अंदर। सही है। अब आप एक चीज़ देखो, अब हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या है। भाई वेरिएबल्स जो है ना, वो एक्स वाई जेड, ये अल्फ़ाबेट को वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स की एडिशन आनी चाहिए, यानी एक्स प्लस एक्स क्या होता है, इसके कोफिशिएंट जो है कुछ नहीं लिखा हुआ होता है, वन होता है तो वो ऐड होते हैं 2x। और सेम वेरिएबल ऐड होते हैं तो उनके कोफिशिएंट ऐड होते हैं। और वेरिएबल्स अगर मल्टीप्लाई होते हैं सेम वेरिएबल्स, तो उनकी पावर जो है वो ऐड होती है। तो यहाँ पावर कुछ भी नहीं है तो वन है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो वन है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1 + 1 2 हो जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब सेम वेरिएबल अगर डिवाइड होते हैं, एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4, तो बेस जो है हम एक बार ही लिखते हैं और उसके बाद वेरिएबल की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। नीचे वाली पावर ऊपर आके सब्ट्रैक्ट हो गई 3 में से, तो क्या हुआ, -4 हो गया, तो एक्स की पावर -1 बचा। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर देंगे, एक्स नीचे ले आएंगे तो 1/x हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल अलजबरा के रूल है। अलजबरा में हम दो वेरिएबल्स की एडिशन कैसे करते हैं, उसके सिर्फ कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं। अगर सेम वेरिएबल होंगे तो वो ऐड होंगे, डिफरेंट वेरिएबल जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा, अब देखो, और वेरिएबल्स की अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम वेरिएबल अगर होंगी ना तो उनकी बेसिस ऐड हो जाएंगी, ठीक है, इन मल्टीप्लिकेशन के अंदर। और सेम वेरिएबल अगर डिवीजन के अंदर होंगी, सॉरी ये मैंने गलती से उल्टा बोल दिया। सेम वेरिएबल अगर मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर होंगी ना तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी, और सेम वेरिएबल अगर डिवीजन के अंदर अगर होगी तो उनकी पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, हमें ये पता है अलजेब्रा के रूल। सेम वेरिएबल है मल्टीप्लिकेशन में एक्स है, एक्स तो बेस एक बार लिखी, इनकी पावर ऐड हो गई। सेम वेरिएबल है डिवीजन के अंदर तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो गई। अब जैसे देखो, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 5, तो सेम वेरिएबल है, तो सेम वेरिएबल है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई में, तो 5 + 2 क्या हो गया, एक्स की पावर 7 हो गया है। तो अलजबरा को देखो हम इस तरीके से करते हैं, सेम वेरिएबल की में पावर ऐड हो जाती है, और सेम वेरिएबल अगर इन डिवीजन के अंदर होती हैं तो उनकी पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सही है, हम इस तरीके से इसको करते हैं। अब देखो दूसरी बात, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना, x3 x4, मैं इसको ऊपर ले आके सेम वेरिएबल डिवीजन में होती है तो पावर मैंने देखा है, मुझे पता है सब्ट्रैक्ट होती है। अब मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि x3 काट दिया ये x4 में से, तो कितना बचा, 1/x बचा। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, या आप शो करवा दो कि बेस एक बार लिखी, क्योंकि सेम बेस थी ना, मैंने पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, नीचे वाली पावर ऊपर गई तो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ठीक है। तो अब देखो, मेन चीज़ क्या है, ऑपरेशन हमारे पास चार होते हैं, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन। वेरिएबल्स क्या है, एक्स वाई जेड। सही है। अब हमारे पास क्या है, सेम वेरिएबल जब सेम वेरिएबल में ऐड होते हैं, या सेम वेरिएबल में सब्ट्रैक्ट होते हैं। सही है। सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई होते हैं, सेम वेरिएबल से डिवाइड होते हैं, तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब देखो, मैं इसको पहला जो टॉपिक मैंने बनाया है, ये बताया है, इसके अंदर मैं अलजबरा की बेस ही आपको बताऊंगा। ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक से आपको स्टार्ट करूंगा अलजबरिक सेंटेंस चैप्टर। देखो, सबसे पहले एडिशन बताता हूँ मैं आपको। एक्स प्लस एक्स क्या हो गया, इसके साथ कुछ भी है, क्या होता है, इसके साथ कुछ भी नहीं तो वन होता है, तो इसके कोफिशिएंट ऐड होते हैं, ये हो गया 2x। 3x + 5x, सेम वेरिएबल सेम में ऐड होगा, तो 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया, तो ये 8x हो गया। 4x + 3x कितना हो गया, 7x हो गया। सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप देखो, तो मतलब एडिशन में हमने क्या पढ़ा,
अलजबरा में कि सेम वेरिएबल सेम में ऐड होते हैं और उनके कोफिशिएंट ऐड होते हैं। और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सेम वेरिएबल से सब्ट्रैक्ट होंगे और उनके कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट होंगे। देखो 3x माइनस 2x, सेम वेरिएबल जो है सेम वेरिएबल में ऐड होते हैं, उनके कोफिशिएंट ऐड होते हैं। एडिशन में हमने पढ़ा है। अब सेम वेरिएबल जो है सेम वेरिएबल से ही सब्ट्रैक्ट होगा, यानी x x से सब्ट्रैक्ट होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि x y से सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो वो सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो सेम वेरिएबल से सब्ट्रैक्ट होगा तो इसके कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट होंगे। 3x में से 2x गया तो कितना बचा, सिर्फ x, यानी 1x और 1 लिखते नहीं है। अब ये देखो 4x माइनस 5x, तो क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस, 5x में से 4x गया, पर लिखेंगे बड़े का साइन माइनस x। ठीक है, तो ये अलजबरा की एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई वेरिएबल्स की। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज़ करवाता हूँ। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमें ये पता है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर हमेशा हम साइन जो है वो बड़े के लेते हैं। इन एडिशन में तो देखो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इन एडिशन के अंदर हम क्या करते हैं, 3+2 करेंगे 5 होगा, या 2+3 करेंगे 5 होगा। बट इन सब्ट्रैक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या है, -3 -7। तो देखो हम माइनस माइनस करेंगे प्लस पर लेंगे बड़े का साइन, तो 7 और 3 कितना हो गया, 7 8 9 10, माइनस का 10 हो गया। ठीक है, अब ये हमें एक रूल पता है अलजबरा में, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस भी माइनस होता है। ठीक है, ये हमारे पास रूल है। और प्लस 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 होता है। ठीक है, ये हमारे पास रूल है, ये हमें याद रखना है। सही है। अब देखो अलजबरा में एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर हम करते हैं, मैं वेरिएबल्स की बात नहीं कर रहा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें हम अलजबरा में, वेरिएबल्स हो या ना हो, चलो वेरिएबल्स को ही मिला लो, वेरिएबल्स हो या ना हो। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब देखो अगर हम एडिशन करते हैं ना, तो 3+2 या 2+3 एक ही बात होगी, 5 ही होगी। प्लस प्लस कुछ भी नहीं होता तो प्लस ए, +3 या कुछ भी नहीं है ना तो प्लस ए, प्लस 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 ही हो गया, तो क्या हो गया, 5 हो गया। 3+2 भी 5 है। सब्ट्रैक्शन में क्या है, माइनस माइनस करेंगे हम प्लस, पर लिखेंगे बड़े का साइन, तो -7। अब देखो जिस तरह -3 -2, माइनस माइनस करेंगे प्लस, 3+2 5, पर लिखेंगे क्या, बड़े का साइन, -3। अब ये देखो -3 +5, अब देखो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, माइनस हमने करा पर लिखा बड़े का साइन, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2 बचा। अब प्लस लिखते नहीं हैं हम। ठीक है, मतलब बेसिक चीज़ ये बात है हमें कि मल्टीप्लाई में हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, एडिशन तो डायरेक्टली हम कर देते हैं, 3+2 या 2+3 जो है वो 5 है। बट इन सब्ट्रैक्शन अगर हमारे पास नेगेटिव साइन अगर आ रहा है, तो नेगेटिव साइन जो है ना वो दूसरा साइन चेंज कर देगा। तो नेगेटिव की मदद से हम क्या करेंगे, नेगेटिव अगर साइन अगर आएंगे तो हम, अगर माइनस माइनस है तो करेंगे प्लस, लिखेंगे बड़े का साइन, या प्लस माइनस है तो करेंगे माइनस पर लिखेंगे बड़े का साइन। ये सब्ट्रैक्शन का रूल है, इसको हमें याद रखना है दिमाग में। ठीक है, अब यही जो रूल है यही वेरिएबल्स की भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए लगती हैं। ठीक है, अच्छा वेरिएबल्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन में बट हमें दूसरी चीज़ भी ये देखनी पड़ती है कि सेम वेरिएबल सेम में ऐड होता है और सेम वेरिएबल सेम से सब्ट्रैक्ट होता है। अब देखो यहाँ भी तो मैं यही रूल लगा रहा हूँ सब्ट्रैक्शन में, प्लस माइनस माइनस कर रहे माइनस है पर लिखने बड़े का साइन है, तो ये माइनस का एक्स हुआ, प्लस माइनस माइनस करेंगे माइनस, लिखेंगे बड़े का साइन, तो 2x में से 3x गया, कितना बचा, x बचा, और बड़े का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस लिखते नहीं है। तो यही हम कर रहे हैं ना, तो ये रूल है बेसिकली, ये रूल है हमारे, हमें इसको पूरा याद रखना पड़ेगा हमें दिमाग में, तभी हम अलजबरा में हमारे लिए आसानी होगी। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास हो गया। अब मैं आपको मल्टीप्लाई बताता हूँ। भाई मल्टीप्लाई को क्या होता है, वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई, देखो वेरिएबल्स का कैसे करते हैं हम, मल्टीप्लाइज कैसे करते हैं हम वेरिएबल्स का, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, सेम सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, 1+1 2, एक्स की पावर 2 हो गई। अब देखो x3 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 5, ये क्या होगा, एक बार बेस लिखी, सेम वेरिएबल में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, 3+5 इक्वल टू एक्स की पावर 8। x4 मल्टीप्लाई बाई x2 कितना हो गया, सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या होगा, एक्स की पावर
4+2 = x⁴ देखो मेरे पास ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इन मल्टीप्लिकेशन के अंदर सेम बेसिस अगर होंगी, मतलब सेम वेरिएबल होंगे, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। और इन डिवीजन के अंदर अगर सेम बेसिस होंगे तो इनकी पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। हमें ये भी याद रखना है। डिवीजन रूल क्या है हमारे पास कि अगर x5 है और ये x2 है, अगर सेम बेसिस हैं तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। बेस मतलब वेरिएबल, बेस हमने एक बार लिखी 5 - 2, नीचे वाला ऊपर आके माइनस हो गया, तो x की पावर क्या बची 3, एक्स की पावर 7/x²। तो ये क्या हो जाएगा x, डिवीजन में सेम बेसिस है तो क्या हो जाएगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 7 - 2, तो x की पावर क्या बचा 4 आया। ठीक है, डिवीजन के अंदर। तो मैं रूल लिख सकता हूँ, एक रूल मेरे पास बनता है कि सेम बेसिस, सेम बेसिस इन मल्टीप्लिकेशन, सेम बेसिस होगी इन मल्टीप्लिकेशन, उसमें पावर जो है हम विल बी एडेड होगी। ठीक है, और सेम बेस जो होगी, सेम बेस जो होगी इन डिवीजन में, सेम बेस होगी इन डिवीजन में, तो हमारे पास क्या होगी, सेम बेस होगी इन डिवीजन में, तो पावर जो है हमारे पास क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये देखो मेरे पास दो रूल्स हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, वेरिएबल्स की, और वेरिएबल्स की डिवीजन के लिए। वेरिएबल्स में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो देखो मैं ईजिली कर लूँगा। सेम वेरिएबल सेम में ऐड होगा, सेम वेरिएबल सेम में सब्ट्रैक्ट होगा। और ये रूल है, इस रूल की मदद से एडिशन या सब्ट्रैक्शन मैं करूँगा। मतलब कि इस रूल की मदद से प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, हम करेंगे प्लस माइनस माइनस, पर लिखेंगे बड़े की साइन। ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल है। अब मल्टीप्लिकेशन अगर मैं वेरिएबल्स की करवा रहा हूँ ना, तो सेम वेरिएबल्स अगर होंगी मल्टीप्लाई होंगी तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और सेम वेरिएबल अगर डिवाइड होंगी तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये मेरे पास दो रूल है। सेम वेरिएबल मतलब या सेम बेस, बेस या वेरिएबल एक ही बात है। सेम बेस अगर होगी मल्टीप्लाई में, उनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। और सेम बेसिस होंगी इन डिवीजन के अंदर तो उनकी पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी जो है हम फर्दर जो है और डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे कि डिफरेंट फार्मूले हमारे पास अलजेब्रिक के अंदर यूज़फुल फार्मूले कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगा। और उसके बाद फिर मैं अलजेब्रिक सेंटेंस आपका स्टार्ट करूँगा। अलजेब्रिक सेंटेंस चैप्टर हमें करने से पहले बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये जो मेरी वीडियो है ये आपको सिर्फ अलजेब्रिक सेंटेंस के लिए नहीं है। आप अगर मैथ्स में अलजबरा पार्ट अगर करोगे तो आपको मैथ्स में अलजबरा के ये समझ लो टूल्स है, तो आपको अलजबरा के लिए ये टूल्स जो है वो आने चाहिए। जब तक आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल नहीं आता होगा, प्लस माइनस करने नहीं आता होगा, तो आप अलजबरा जो है वो ईज़िली नहीं कर सकते। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना। अगले लेक्चर में मैं आपको यूज़फुल अलजबरा के फॉर्मूले बताऊंगा जो हमारे पास रिक्वायर्ड होंगे, जो आपको नॉर्मली याद होने चाहिए और पता होने चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह तकरीबन एक लेक्चर के बाद फिर मैं चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करूँगा अलजेब्रिक सेंटेंस का। ये मैं आपकी फाउंडेशन बना रहा हूँ अलजेब्रिक सेंटेंस के लिए, क्योंकि देखो मैं डायरेक्टली करवाऊँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको पहले बेस बनानी पड़ेगी। तो मैं पहले आपकी अलजेब्रा की बेस बनाऊँगा, उसके बाद फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे आप पूछ सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।